हेलो एवरीवन। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम भाई सानिया को देखते हैं जो देखने में काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था और इसी वजह से वो एक पंचिंग बैग को पंच कर रहा था। दोस्तों, उसने आज से पहले इतना ज्यादा ह्यूमिलिएशन कभी फील नहीं किया था जितना कि उसे मैंग शुआन ने ह्यूमिलिएट फील करवाया था। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। अब हम देखते हैं कि वो पंचिंग बैग ओपन होता है और उसमें से बायवन बाहर आती है। भाई सानिया उसी पे गुस्सा था क्योंकि वो ये मान रहा है कि उसी की वजह से मैंग शुआन ने उसे इतना ज्यादा परेशान किया। इसके बाद वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। अब जब वो यहाँ से जा रही होती है तभी भाई सानिया उसे पीछे से किक भी कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ अचानक से अर्थक्वेक आने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि भाई सानी भी वहाँ गिर जाता है और अर्थक्वेक आने की वजह से सभी लोग बाहर आने लगते हैं। और बाहर हम देखते हैं कि सेंटसमैन युनफान को लेकर कहीं जा रही होती है और वो युनवाई हाई को भी बाहर आने के लिए आवाज लगाती है। युनवैन पिंग ये देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाती है। इसके बाद वो ओल्ड लेडी युनफान को लेकर एक माउंटेन पे चली जाती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर वान हाई भी आ जाता है। अब वान हाई को देखकर फान उससे कहती है, फादर मुझे सेव करो। जिस पर वान हाई कहता है, ये सेंटिस्ट बहुत ही बुढ़ी हो चुकी है और बुढ़ी होने के साथ साथ लगता है इसकी सटक भी चुकी है। इसी वजह से अब उसके अंदर ताकत नहीं है और वो कहीं पर भी बैठ जाती है। ये बात सुनकर सेंटिस्ट गुस्सा हो जाती है और वो खड़ी हो जाती है और इसके बाद वो अपना शाफ्ट जमीन पे मारती है, जिसके बाद युनफान वहाँ गिरने लगता है। इसके बाद वान हाई सेंटिस्ट से कहता है कि तुम अपनी पावर स्टैब्लिश करने के लिए लोगों को यूँ डरा नहीं सकती, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए था क्योंकि तुम बहुत ही बुद्धि हो चुकी हो। जिस पर सेंटिस्टमैन को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो अपनी लॉर्ड ऑफ लेन पावर को बाहर निकालती है और जैसे ही उसकी लॉर्ड ऑफ लेन बाहर आती है और वो हान पे अटैक करने वाली होती है तभी वान भी अपनी लॉर्ड ऑफ माउंटेन को बाहर निकाल लेता है। अब यहाँ दोनों के बीच में काफी इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है, जिसे छुपकर मैंग शुआन भी देख रहा था और एंजॉय कर रहा था। वो दूर से ही देखकर कहता है कि इनकी रेडिएशन इतना ज्यादा है कि मैं यहाँ तक इसे फील कर पा रहा हूँ। अब वो इन दोनों की ही बॉडी ऑफ सैंड देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस था, इसीलिए वो खुद के बारे में सोचता है कि मेरी बॉडी ऑफ सैंड पता नहीं कैसी होगी। इसके बाद वो अपनी एक फिंगर से अपने सर पे पॉइंट करके कुछ चेक कर रहा होता है, यानी वो यहाँ पर अपनी बॉडी ऑफ सेंट को चेक कर रहा होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि सेंटिस्टमैन गुस्सा होकर अपनी लॉर्ड ऑफ लैम की पावर को अपनी स्वॉर्ड में मिला लेती है और उससे वो वान पे अटैक करने वाली होती है। वान हाई भी यहाँ पर खुद को डिफेंड करना चाहता है। तभी हम दूर से एक आदमी को देखते हैं जो इन दोनों की फाइट होते हुए देख रहा होता है, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर वहाँ आ जाता है और वो लॉर्ड ऑफ लैम की स्वॉर्ड को एक हाथ से ही रोक देता है। ये सब कुछ देखकर मैंग शुआन भी काफी कंफ्यूज हो जाता है और यहाँ पता चलता है कि ये जो आदमी है वो ग्रेट सन लियाम का सेंट है और साथ ही में वो यूनियन पैलेस का मास्टर भी है। वो इन दोनों को रुकने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि तुम्हें इस एज में लड़ाई नहीं करनी चाहिए और अपना अपना ध्यान रखना चाहिए। मुझे नहीं पता तुमने अपनी अपनी मैरिज को लेके क्या डिसाइड किया है, लेकिन जो भी तुम्हारा डिसीजन हो वो तुम्हारा फैमिली मैटर है, लेकिन तुम लोगों को ऐसे बाहर खुलेआम नहीं लड़ना चाहिए। अब वान हाई उस पर्सन को वो करके ग्रीट करता है और उससे कहता है कि मैंने सुना है कि डीमन स्लैंग कंपटीशन होने वाला है, तो इसीलिए क्यों ना तुम्हारी दोनों की फैमिली में जितने भी सक्सेसर्स हैं उनको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहो। युन फैमिली में तो बस एक ही लड़की है जो खुद के सिवा किसी के भी बारे में नहीं सोचती है और मैंग फैमिली में कई सारे बच्चे हैं, लेकिन उनमें से एक भी स्टैंड आउट नहीं करता। इससे ये पता चलता है कि तुम्हारी फैमिलीज में अभी तक एक भी सक्सेसर नहीं है और हाँ, अगर तुम्हारी फैमिलीज में एक भी सक्सेसर नहीं हुआ तो तुम्हें सेंट होने के जो फायदे हैं वो मिलने बंद हो जाएंगे। ये सुनने के बाद में सेंटिस्टमैन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती हैं और उसके जाने के बाद वान हाई को भी वो पर्सन वहाँ से जाने के लिए बोल देता। उनके जाने के बाद में सनरियाम का सेंट कहता है कि अभी भी डीमन क्लैंक्स खुद की ट्रिक्स को प्ले कर रहे हैं और अंदर ही अंदर फैमिलीज को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम यूफान को देखते हैं जो किसी रूफ पर बैठा हुआ था और तब हम देखते हैं कि वो जिसकी रूफ पे बैठा था वो बायसान की है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पर फायर हॉल में हमें सेकंड नंबर के एल्डर दिखाए जाते हैं जो अपने ध्यान में बैठे होते हैं और मैंग शुआन और सीनियर एल्डर उसे देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सेंटिस्टमैन भी आ जाती है। ये तीनों ही उससे पूछते हैं क्या हुआ, क्या बात है। तो सेंटिस्टमैन उनसे पूछती है, तुम लोग ये बताओ क्या हमारी फैमिली में कोई भी अच्छा बच्चा है जो सक्सेसर बनने के लायक हो। तो एल्डर बताता है कि मैंग शू और वैन गा दोनों ही 18 साल के हैं और दोनों ही ऑलरेडी बॉडीलेस रियलम के लेट स्टेज के मास्टर हैं और वो दोनों हमारी यंगर जनरेशन में सबसे ज्यादा अच्छे हैं। तो सैंडमैन पूछते हैं क्या उन्हें अपनी सीक्रेट टेक्निक्स रियलाइज हो चुकी है, जिस पर एल्डर मना कर देता है। सेंटिस्टमैन कहती है कि वो ऑलरेडी 18 के हो चुके हैं और अभी तक उन्हें अपनी सीक्रेट टेक्निक भी नहीं मिली, जिससे पता चलता है कि उनमें ज्यादा पोटेंशियल तो नहीं है। इसके बाद वो पूछती है कि उस लड़की का क्या हुआ
जिसकी आज एंगेजमेंट टूटी है, जिस पर मैंग जिशियान कहता है कि मैंग शुआन अपनी सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन अभी भी वो कल्टीवेशन में पीछे छूट रहा है। उसे अभी तक अपनी सीक्रेट टेक्निक रियलाइज नहीं हुई है, लेकिन वो नारी वॉशिंग लैंड के मिड स्टेज पे है। इसके बाद में सेंट्समैन कहती है कि आज से जो भी बच्चे सीक्रेट टेक्निक रियलाइज करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उनके रिसोर्सेज डबल कर दिए जाएं, और जिस भी कैंडिडेट ने फर्स्ट सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज कर लिया है वही मैंग फैमिली का सेंट बनेगा। अब हम यहाँ पर मैंग शुआन को देखते हैं जो मेडिटेट कर रहा था, और वो अपनी मदर से कहता है कि उसने सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज कर लिया है, लेकिन अभी तक उसके अंदर ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब उसको अभी तक नहीं मिले हैं। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि रोड ऑफ सेंट मुझे कहाँ लेकर जाएगी। तभी हम देखते हैं कि उसके सर में अचानक से बहुत दर्द होने लगता है, और फिर हमें उसके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी बटरफ्लाईज दिखाई जाती हैं, और इसके साथ ही उसके बॉडी में कुछ चेंजेस भी होने लगते हैं, और उसकी बॉडी से वो बटरफ्लाईज बाहर आने लगती हैं, जिससे उसको काफी ज्यादा पेन होता है। अब हम देखते हैं कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक छोटा सा बच्चा है, और मैंग शुआन जब उसके पास जाता है तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये बॉल ऑफ लाइट में एक बेबी क्या कर रहा है, और जब वो उसे टच करने की कोशिश करता है तो उस बेबी को टच नहीं कर पाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वाई वाई आ जाती है, और वो आते ही मैंग शुआन पे टैप करती। मैंग शुआन उससे पूछता है कि तुम मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कैसे आ चुकी हो। अब वो कोई जवाब दे से पहले ही गेई भी वहाँ पर आ जाता है, और वो दोनों ही मैंग शुआन पे अटैक करने लगते हैं। मैंग शुआन उसके अटैक से बचता है और साइड में जाके खड़ा हो जाता है, और वो दोनों ही मैंग शुआन के पास आने लगते हैं। मैंग शुआन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब उसे रियलाइज होता है कि मे बी उसके सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं बल्कि वो लोग भी आने लगे हैं जिनके साथ उसने लड़ाई करी है, इसीलिए ये दोनों इस पे यहाँ पर अटैक करने के लिए आ गए हैं। और उसे यहाँ पे रियलाइज होता है कि ये जो बेबी है वही शायद उसकी बॉडी ऑफ सेंट है। अब वो ये सोचता है कि अच्छा है, अब मॉन्स्टर की बजाय यहाँ पे इंसान लड़ने के लिए आने लगे हैं, क्योंकि मॉन्स्टर्स को तो वो बहुत इजीली हरा देता है। अब इंसानों के साथ लड़ने की भी उसे प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद वो गियो को यहाँ से गायब कर देता है और कहता है कि मैं डीमोनाइट स्केल से फिर से लड़ना चाहता हूँ, और फिर वो अपनी स्वॉर्ड बाहर लाकर उन पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। सामने उसके वाई वाई भी अपनी डिमोनिक स्किल्स को एक्टिवेट कर लेती है, और उसके पास बहुत सारी पावर्स भी आ जाती हैं। अब यहाँ देखते ही देखते दोनों में काफी इंटेंस फाइट हमें दिखाई जाती है। यहाँ वाई वाई हर बार मैंग शुआन पे भारी पड़ रही थी। मैंग शुआन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, वो एक भी बार वाई वाई पे अटैक नहीं कर पाता है, लेकिन वाई वाई उसे पूरी तरह से घेर लेती है और उस पर चारों तरफ से अटैक करने लगती है, और वाई वाई उसे उसके सबकॉन्शियस माइंड में मार देती है। अब जब मैंग शुआन को रियल वर्ल्ड में होश आता है तो उसे समझ में आता है कि जब वो वाई वाई से लड़ाई कर रहा था तो वो उसका रियल लव था, लेकिन अगर इस बार उसने उससे लड़ाई करी होती तो वो डेफिनेटली ही रियल वर्ल्ड में मर गया होता। वाई वाई काफी ज्यादा पावरफुल है और उसने बॉडीलेस एनर्जी को ओवरकम कर लिया है, जिससे उसकी पावर ऑफ फाउंडेशन अवैक हो चुकी है। अब वो यहाँ डिसाइड करता है कि उसका सेकंड स्टेप फाउंडेशन ऑफ फोर्स को डिफेंड करना होगा, इसीलिए उसे डोंगविन मैंशन में जाकर फॉर्जिंग स्किल्स को सीखना होगा। यहाँ हम दूसरी तरफ अब साइंटिस्ट मैन को देखते हैं कि 16 साल की उम्र में जिस भी बच्चे ने अपनी साइंटिस्ट टेक्निक को रियलाइज कर लिया वही मैन फैमिली का हेड बनेगा। दूसरी तरफ हम मैंग शुआन को देखते हैं जो अभी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में था। वो यहाँ डिसाइड करता है कि वो डीमंस क्लैंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट जरूर करेगा, जिसके बाद वो वहाँ जाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसके सामने वहाँ पर वाई वाई होती है, और वो डिसाइड करता है कि वो वाई वाई के साथ तब तक प्रैक्टिस करेगा जब तक कि वो परफेक्ट नहीं हो जाता। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जिसके स्टार्टिंग में हम सेंटन मैन को देखते हैं जो अपने दोनों भाइयों को ट्रेनिंग दे रही होती है। वो इन दोनों को टेक्निक सिखा रही होती है। इसके बाद वो उनसे ये भी पूछती है कि बाकी के लोग आज क्यों नहीं आए, तो एल्डर उसे बताते हैं कि आज सभी लोग शिम्फकोट गए हुए हैं क्योंकि आज डीमन स्लैंग कॉम्पिटिशन के प्रीलिम्स का फर्स्ट राउंड है और सभी उसी देखने के लिए वहाँ पे गए हुए हैं। जिसमें सेंटरस्टैन कहती है कि हमारे घर के बच्चे भले ही वहाँ गए हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनमें से कोई भी जीत पाएगा क्योंकि अभी तो उन्होंने अपनी सीक्रेट टेक्निक को भी रियलाइज नहीं किया है। इसके बाद हम जियो कोर्ट में देखते हैं जहाँ पर वो सभी डिसाइपल्स आए हुए थे। हम देखते हैं कि वहाँ पे मैंग शुआन भी बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर उनके डीन आकर बताते हैं कि कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद में टीचर बताते हैं कि इसके फर्स्ट राउंड में सबसे पहले मैंग शुआन और बाईगॉन आपस में लड़ेंगे। दोनों ही ग्राउंड में आ जाते हैं। दोनों को ग्राउंड में देखकर आसपास के सभी डिसाइपल्स ये डिस्कस करने लग जाते हैं कि कौन जीतेगा, और ज्यादा वोट बाईगॉन की तरफ ही होते हैं क्योंकि सबको लगता है कि वो उसका सीनियर है, इसलिए वो ही जीतेगा। यहाँ पे बैटल ग्राउंड में बाईगॉन मैंग शुआन से कहता
है कि बच्चे, उस दिन तो मैंने तुम्हें जाने दिया था, लेकिन आज मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जरूर हरा कर रहूंगा। तो मैंगशॉन कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो। इसके बाद बायगॉन अपनी बॉडी रियलम स्टेज के अर्ली स्टेज को एक्टिवेट करता है। इसके बाद वो अपने स्पेयर का यूज करके मैंगशॉन पे अटैक करने लगता है। मैंगशॉन उसके अटैक से बच जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने स्पेयर से मैंगशॉन पे अटैक करता ही जा रहा था। और हम देखते हैं कि मैंगशॉन यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड का यूज नहीं कर रहा होता। इसीलिए उसके सामने वाला बंदा उससे कहता है, मैंगशॉन तुम इतना क्यों डर रहे हो कि तुमसे डर के मारे अपनी स्वॉर्ड भी बाहर नहीं निकल रही है। तो मैंगशॉन कहता है, ओ भाई, अगर मैंने अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया ना तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर बायगॉन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मैंगशॉन पे अटैक शुरू कर देता है। लेकिन मैंगशॉन अब उसके पीछे जाके उस पर एक किक मारता है, जिससे बायगॉन नीचे गिर जाता है। ये सब देख रहे होते हैं वो सारे स्टूडेंट्स, जो आपस में पूछते हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है, आखिर ये मैंगशॉन अपनी स्वॉर्ड क्यों नहीं निकाल रहा है। तो उन्हीं में से एक लड़की बोलती है कि क्योंकि बायगॉन के पास 5 फैमिली के फायर स्पेयर्स हैं, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और इसी डर की वजह से मैंगशॉन अपनी स्वॉर्ड को बाहर नहीं निकाल रहा है। जिस पर उनका सीनियर बताता है कि मैंगशॉन के पास जो स्वॉर्ड है वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो फॉलन लीफ स्वॉर्ड है। अगर फायर स्पेयर और फॉलन लीफ स्वॉर्ड आपस में टकराएगी तो हम अभी कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा। यहाँ पर उन दोनों की लड़ाई इसी तरह से चल रही होती है। इसके बाद बायगॉन अपनी रिइंकार्नेशन फायर स्पेयर बुल का यूज करता है और ऐसा करके वो मैंगशॉन पे अटैक करने जाता है। इसके बाद मैंगशॉन अपनी सीक्रेट टेक्निक ऑटम लीव्स का यूज करता है और इससे वो इजीली बायगॉन को हरा देता है। सभी डिसाइपल्स ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पे लीव्स आई हैं, जो यहाँ पे आना इम्पॉसिबल थी। फिर उनका सीनियर उन्हें बताता है कि ऐसी लीव्स तभी गिरती है जब कोई अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है। और ये जानने के बाद सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। इधर टीचर भी डीन से कहता है कि आपको बिलीव हो रहा है, मैंगशॉन ने सिर्फ 16 ईयर्स में ही अपनी सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज कर लिया और जिनवो फोर्ट का ये फर्स्ट डिसाइपल है जिसने ऐसा कर दिखाया है। अब हम देखते हैं कि सभी डिसाइपल्स अपनी अपनी फैमिली हेड को ये बताने के लिए जाने लगते हैं। इसके बाद डीन मैंगशॉन से लड़ाई करने के लिए 10 डिसाइपल्स को एक साथ उसके सामने भेज देता है, जिसको देखकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं। लेकिन फिर हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मैंगशॉन डीन के पास गया था और डीन से उसने एक फेवर मांगा था। उसी के चलते यहाँ पर उसके सामने आज 10 डिसाइपल को डीन ने एक साथ भेज दिया है। अब इसके सामने वाले सभी डिसाइपल्स इसे कहते हैं कि सिर्फ तुमने अपनी सीक्रेट टेक्निक रियलाइज कर ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर किसी को हरा पाओगे। हम तुमसे कई ज्यादा पावरफुल हैं और इसीलिए हम तुम्हें बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। अब मैंगशॉन कहता है जिसे भी मुझे हराना है वो मुझसे लड़ने के लिए आगे आ जाए। अब जैसे ही एक डिसाइपल, एक लड़का उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मैंगशॉन तो उसे अपने एक ही अटैक से नीचे गिरा देता है, जिससे वो लड़का बेहोश हो जाता है। इसके बाद में सारे के सारे डिसाइपल्स एक साथ ही मैंगशॉन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके बाद मैंगशॉन भी अपनी एक और सीक्रेट टेक्निक को यहाँ लॉन्च करता है, जिसके बाद टाइम बहुत ही धीरे चलने लगता है। यहाँ मैंगशॉन हमें बताता है जब से वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में इंसानों के साथ लड़ने लगा है, उसकी पावर्स बहुत इंक्रीज हुई है, जिसमें से वो बहुत सारे चैलेंजेस को भी एक साथ एक्सेप्ट कर सकता है। अब हम देखते हैं कि वो यहाँ एक एक करके सभी डिसाइपल्स पे अटैक कर देता है और देखते ही देखते वो उन सभी को हरा देता है। अब जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है तो सब देखते हैं कि सारे डिसाइपल्स नीचे गिरे हुए पड़े हैं। एक लड़का बोलता है, अगर मैंने क्लियरली देखा हो तो मुझे एक साथ 10 मैंगशॉन दिखाई दिए थे, जिससे सब समझ जाते हैं कि ये भी इसकी सीक्रेट टेक्निक का कोई तरीका है। इसके बाद मैंगशॉन उस सीनियर के पास जाता है और उसे लड़ाई के लिए चैलेंज करता है, जिसके बाद वो सीनियर भी उसे देखते हुए हाँ बोल देता है। अब वो सीनियर अपने डीन से परमिशन लेता है मैंगशॉन के साथ लड़ने के लिए, तो डीन भी उसे परमिशन दे देते हैं। इसके बाद उस डिसाइपल वूशी को मैंगशॉन में अपना सीनियर दिखाई देता है। वूशी कहता है कि सीनियर मी ने जब टॉयज मॉनेस्ट्री छोड़ी थी और युयान पैलेस को ज्वाइन किया था तो उसे लगा था कि नेक्स्ट वही होगा जो अपनी सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज कर पाएगा। लेकिन उसे भी इस बात पे गुस्सा आता है कि उससे पहले ही मैंगशॉन ने अपनी सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज कर लिया और ऐसा कहने के बाद में वो भी उससे लड़ने के लिए बैटलफील्ड में आ जाता है। इसके बाद वो अपनी बॉर्डरलेस रियलम की नैरो वॉशिंग टेक्निक का यूज करता है। ये देखकर मैंगशॉन भी काफी खुश हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। जहाँ पर स्टूडेंट्स बात करते हैं टॉरेस्ट मॉनेस्ट्री का सबसे पावरफुल डिसाइपल यही है और आज उसके सामने मैंगशॉन लड़ने वाला है। दोनों ही काफी पावरफुल है, इसीलिए इन दोनों के बीच की लड़ाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके बाद दोनों ही अपनी अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं और वो जिन मैंगशॉन पे अटैक करने लगता है, लेकिन मैंगशॉन उसके इसी अटैक से खुद को डिफेंड कर लेता है और जैसे जैसे वुशिन उस पर अटैक करता रहता है मैंगशॉन भी उसके सारे अटैक से बचता चला जाता है। अब जब मैंगशॉन अपनी स्वॉर्ड से वुजिन पे अटैक करने जाता है तो वुजिन भी अपने आप को डिफेंड कर लेता है और वो मैंगशॉन से पूछता है, क्या यही तुम्हारी सीक्रेट
सीक्रेट टेक्निक है, इसका नाम क्या है? तो मैंगशॉन उसे बताता है इसका नाम ऑटम लीव्स है। अब देखते ही देखते इनके फाइट काफी ज्यादा इंटेंस होने लगती। दोनों ही एक दूसरे पे अटैक करते हैं और बचते भी हैं। सभी डिसाइपल भी ये देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर जीतेगा कौन। यहाँ उनकी लड़ाई को देखकर डिसाइपल पूछते हैं आपस में कि क्या सीनियर वुशी ने भी अपनी सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज कर लिया है, लेकिन सभी को इस बात का भी श्योरेंस पता होता है कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब यहाँ पे वुशी अपनी एक स्पेशल टेक्निक का यूज करता है और उससे वो एक शील्ड बना लेता है, लेकिन मैंगशॉन उसकी शील्ड से बाहर चला जाता है, जिससे वो सीनियर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और वो मैंगशॉन से कहता है तुम अभी मिड स्टेज पे हो, लेकिन फिर भी तुमने अपनी सीक्रेट टेक्निक से मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज किया है। अब मुझे पता चला कि तुम पिछले 1 साल से अपनी सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज करने के पीछे क्यों पड़े हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ स्काई में ब्लैक क्लाउड्स आने लगते हैं और वुजी के आसपास एक पर्पल ऑरा क्रिएट होने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सैंड की बॉडी बन रही होती है। अब वुजिन कहता है कि बॉडीलेस रियलम को अप्रोच करने के बाद में सबसे मोस्ट स्पेशल थिंग ये होती है कि हम फाउंडेशन ऑफ सैंड को बिल्ड करें ताकि उसकी मदद से हम सैंड की पावर को पा सके। अगर हम ये फाउंडेशन क्रिएट कर लेते हैं तभी हम बॉडीलेस रियलम को कंप्लीट कर पाते हैं। दोस्तों यहाँ पे वुजी को देख के लग रहा था मानो वो अपनी सैंड की बॉडी में है। वो मैंगशॉन से कहता है तुम अब एक सैंड की पावर को फेस करने के लिए तैयार हो जाओ, जिस पर मैंगशॉन रिप्लाई देता है कि मैं तो यही चाहता हूँ। और ऐसा कहने के बाद में मैंगशॉन वुशी पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वुजी भी यहाँ पर अपनी फाउंडेशन टेक्निक का यूज करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मैंगशॉन ने उस पे जो कट लगाया था वो भी आराम से हील हो जाता है। वुजी कहता है कि मेरी सैंड की डार्क क्लाउड बॉडी है और इसीलिए इस बॉडी पर तुम जो भी अटैक करोगे उसका इस बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैंगशॉन इसके बाद में उसकी बॉडी पे अटैक करने जाता है तो वुजी अपने एक हाथ से ही उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसे धक्का देकर पीछे की तरफ गिरा देता है, लेकिन फिर भी मैंगशॉन खड़ा होता है और उस पर अटैक कर देता है। वुजी भी अपने हाथ का यूज करके उस पर अटैक करके उसे फिर से साइड में धकेल देता है। इसके बाद में मैंगशॉन अपनी ऑटम लीव्स की अग्रीम आउटबर्स्ट का यूज करता है और वुजी पे अटैक करने जाता है, लेकिन वुजी यहाँ पे उसकी स्वॉर्ड को ही पकड़कर उसे गिरा देता है। फिर भी मैंगशॉन जब उससे फिर से लड़ने जाता है तो वुजी अपनी पावर्स का यूज करके उस पर क्रॉस अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी मैंगशॉन हार नहीं मानता और वो फिर से उस पर अटैक करता है और इस बार वुजी उसे हवा में उड़ाकर बहुत पंच मारता है। इससे मैंगशॉन की हालत खराब हो जाती है। मैंगशॉन ये सब देखकर कहता है कि मेरे अटैक्स तो कोई झेल ही नहीं सकता, लेकिन ये तो मेरे ही अटैक्स को यूज करके अपनी स्ट्रेंथ को बना रहा है। इसके बाद में मैंगशॉन उससे पूछता है क्या तुम्हारा फाउंडेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑब्जर्विंग ऑफ पावर्स है, जिस पर वुजिन हाँ करता है। अब मैंगशॉन खड़ा होता है और कहता है लेकिन तुम ज्यादा फास्ट मूव नहीं कर सकते हो, जिससे वुजी एग्री करता है और वो कहता है क्या तुम्हें पता है मेरी सीक्रेट टेक्निक को ऑटम लीव्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें टोटल 3 मूव्स होते हैं। अब ये सब सुनने के बाद में सभी शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि इसी के साथ वहाँ पर एक अजीब सी वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। ऐसा कहने के बाद मैंगशॉन अपनी सीक्रेट टेक्निक को यहाँ लॉन्च करता है और इससे वो मुजिन पे अटैक करने जाता है। मुजिन यहाँ खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता, लेकिन अब मैंगशॉन उसके पास आकर मैंगशॉन अपने विंडी स्वॉर्ड सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है, जिससे वहाँ एक टॉर्नेडो क्रिएट होता है और मुजी उसमें उड़ने लगता है। इसके बाद में मैंगशॉन मुजिन पे बहुत बार अटैक करता है और फाइनली वो अपने सैंड फैन ऑटम लीव टेक्निक का यूज करता है और वुजी पे अटैक कर देता है, जिससे वुजी नीचे गिरने लगता है। इसके बाद जब वुजी नीचे गिर जाता है तो ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ पर फिर से लाइट आती है और सभी डिसाइपल मिलके मैंगशॉन को चीयर अप करने लगते हैं। अब मैंगशॉन भी लड़ाई करते करते काफी थक जाता है, इसीलिए वो वहाँ पे लेट जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं आगे की स्टोरी लाइन के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।